अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम आर्ट्स ग्रुप के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.2 के स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो स्मार्ट सिलेबस के जो क्वेश्चंस हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सबसे पहला क्वेश्चन है। तो इसको हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसका जस्ट आपके पास जो स्टेटमेंट दी हुई है वो लिखा हुआ है जुज़ ज़रबी बनाइए। ठीक है, अब आपने देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बड़े इजी क्वेश्चन है, बड़े जो है पहले क्वेश्चन को अगर आप तवज्जो से सीख लें तो उम्मीद है कि आपको बाकी सब क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। तो चलें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसको जो है हम सबसे पहले तो ऐसे ही नीचे उतार लेंगे जैसे कि क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये आएगा आपके पास 4a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 9c का स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमने क्या करना है, सबसे पहले तो देखना है आपने कि यहाँ पे जो है हमारे पास कौन सी वैल्यूज एक जैसी हैं। अब देखोगे ये इसको वैल्यू को आपने देखना है ए बी, यहाँ पे दो, जहां जिस वैल्यू में भी आपके पास दो वैल्यूज इकट्ठी होंगी तो उन दो वैल्यूज को छोड़ के जो वैल्यू आपके पास रहेगी उसे आपने साइड पे कर लेना है। वैल्यूज से मुराद वेरिएबल, यानी कि अब यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है तो आपने यहाँ पे ए वाली और बी वाली वैल्यू को साइड पे रख लेना है, यानी कि इसको एक ग्रुप में यानी कि एक ब्रैकेट में लिखना है, जबकि जो अलग से वैल्यू रह जाएगी उसको साइड पे निकाल लेना है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4a का स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b का स्क्वायर। ये वैल्यू थी आपके पास एक जैसी, इसको तो आपने एक साइड पे लिख लिया। अलग ब्रैकेट में आपने इसको लिखना है 9c का स्क्वायर, ये अलग है। ठीक है, ये ए बी था इसलिए मैंने ए और बी की वैल्यूज को इसके साथ ही लिख लिया है। अब यहाँ पे हम इसे क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, यानी कि फॉर्मूला बनाएंगे, इसका मिड टर्म ब्रेक करेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, शराइत मैंने आपको हर क्वेश्चन के साथ में लिखवाता रहता हूँ। फैक्टर बनाते वक्त लाजमी मैं जो है आपको जो है यहाँ पे शराइत लिखवा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 4a का स्क्वायर b का स्क्वायर। तो फैक्टर बनाने से भी आपके पास यही आंसर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस करते वक्त आपके पास ये आंसर आना चाहिए। तो फैक्टर कैसे बनेगा, अब आपके पास, अब आपने इस साइन को देखना है। ये साइन अगर आपके पास माइनस का साइन होगा तो ये फैक्टर बड़ा बनेगा, अगर प्लस का साइन है तो ये फैक्टर छोटा बनेगा, यानी कि फैक्टर 4 से छोटा बनेगा। अगर माइनस का साइन होता तो फैक्टर क्या बनता, 4 से बड़ा बनता। तो अब हमारे पास प्लस का साइन है तो हम इसका छोटा फैक्टर बनाएंगे, इसको स्टेप बाय स्टेप कम करेंगे। हमने लाना क्या, 4। अब ये 4 हमारे पास है, अब हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, दो हिस्सों में ऐसे डिवाइड करना है कि उसको मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आए और प्लस माइनस करने से ये आंसर आए। तो चले, अब ये 4 है, इसको स्टेप बाय स्टेप कम करते हैं। यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, 4 की जगह पे 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। ये फैक्टर नहीं बना इसका, तो अब हम एक और कम कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके 4 आंसर आता है, 2 में 2 प्लस करें तो 4 आता है। मल्टीप्लाई करने से भी शर्त पूरी होती है, प्लस माइनस करने से भी शर्त पूरी होती है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a का स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, प्लस इसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन ऐसे ही आएगा जैसे ये एज इट इज नीचे उतरता है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास फैक्टर बना है उसमें से एक लिख लें, दोनों एक जैसे हैं तो इसलिए दो जो मर्जी लिख लें पहले। अब यहाँ पे आपके पास प्लस फैक्टर छोटा बना था ना, तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे प्लस या माइनस के साइन की वजह से। तो यहाँ पे तो होगा ही प्लस का साइन यूज, क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का साइन ही आगे। इसके बाद ये आ गया। अब आपने देखना कि ये 3c का सॉरी 9c का स्क्वायर 3 का जो है ना होल स्क्वायर बनता है, ये देखिए ऐसे बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आपने कॉमन लेना है। फैक्टर बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है आपका, वो आपका कॉमन लेने का होता है। तो आपने यहाँ पे कॉमन लेना, तो क्या कॉमन आएगा, 2a कॉमन आएगा। ठीक है, आगे 4 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। a की 2 में से a कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, a, प्लस का साइन है। आगे 2a में से 2a कट हुआ तो पीछे क्या रह गया, b। ठीक हो गया, आगे प्लस का साइन है। अब इन दोनों में से कॉमन देखना, अपने b कॉमन है तो पीछे क्या रहा आपके पास, b कट हो गया तो पीछे 2a रह गया। क्या रह गया, 2a प्लस, अब b स्क्वायर में से एक भी कॉमन ले लिया आपने तो पीछे b रह गया खाली। ठीक है, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसके बाद कॉमन लेने के बाद अब आपने यहाँ पे देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2a प्लस b कॉमन है। तो यहाँ पे अब आपने कॉमन लेने के बाद ये वैल्यूज तो इसके साथ कट हो जाएंगे, पीछे रहेगा आपके पास 2a प्लस ये इसके साथ कट हो गया तो पीछे क्या रहा, b माइनस 3c का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया। इससे आगे अब आपने देखना है कि ये दो वैल्यूज एक जैसी है ना, तो इसका होल स्क्वायर ले लेंगे आप।
यहाँ पे आएगा 2a प्लस बी का होल स्क्वायर, 2 बार थी इसलिए होल स्क्वायर आ गया इसका, ये एज इट इज ऐसे ही नीचे उतरेगी। अब यहाँ पे फॉर्मूला मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। ये जो एक्सरसाइज है 2.2, इसके अंदर सबके अंदर एक जैसा फॉर्मूला ही यूज होगा। ये आपके पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इसे प्लस में लिखना है और एक बार इसे माइनस में लिखना है, a माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला था आपके पास। अब ये आपके पास a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, तो आप a की जगह पे क्या लिखोगे, 2a प्लस बी, ये a की वैल्यू लिख लिया आपने। आगे यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पे ये b की वैल्यू लिख ली है, ये a और ये b। ठीक है, ये a की वैल्यू है और ये b की है। ठीक है, ये प्लस में आपने लिख लिया। अब माइनस में लिखना है आपने, ये पहले तो आपने लिख ली a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है। ठीक है, माइनस का साइन और आगे ये क्या होगा, ये b की वैल्यू लिख लिया आपने। ठीक हो गया, ये आपका आंसर जो है आपका आ गया है। तो इससे आगे इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन आपके पास कौन सा, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट जो स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे आपके पास है y का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस, इसके बाद आगे क्या है 2cx, इसके बाद आगे है माइनस x का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पे भी आपने पहले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी ज़रा तवज्जो से पहले देखना है, तो उसके बाद जो है आपने इसे सॉल्व करना है। तो देखें, मैंने बताया था कि आपके पास जो दो वैल्यूज़ एक साथ हों, दो वेरिएबल जो जिस आपके पास वैल्यू में होंगे, जैसे ये आपके पास है cx है, ये a की वैल्यू है ना आपके पास, आपने इसके अंदर इसकी वजह से c और x को अलग कर लेना है, यानी कि एक ब्रैकेट में लिख लेना है। जबकि y है ये अलग है सबसे, इसको अलग लिख लेना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो हम y को अलग कर लेंगे, ये y को एक ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस का साइन, आगे इसको एक ब्रैकेट में लिखना है। याद रहे कि इस माइनस के वजह से साइन चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, c का स्क्वायर, यह प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 2cx, आगे क्या आएगा प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, ये साइन माइनस की वजह से चेंज हुआ है। अब देखिए यहाँ पे cx था, आपने cx को अलग कर लिया है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपने इस पे मिड टर्म ब्रेक करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक कैसे होगी, यहाँ पे ये देखिए ये y का होल स्क्वायर बनेगा, ये y का होल स्क्वायर माइनस, इसके बाद आगे क्या करना है आपने, यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करनी है। प्लस का साइन है तो आपने छोटा फैक्टर बनाना है, 1 और 1 का ही बनेगा। यहाँ पे c का स्क्वायर माइनस cx, आगे क्या आएगा माइनस cx, प्लस क्या आएगा यहाँ पे x का स्क्वायर। ये आपके पास फैक्टर बन गया है। फैक्टर बनाने के बाद आपने क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो कॉमन क्या आएगा, अब यहाँ पे ये तो ऐसे ही रहेगा, y का स्क्वायर माइनस क्या आएगा, अब यहाँ पे इन दोनों में से c कॉमन है तो पीछे क्या रहा आपके पास, c माइनस एक्स। देखो ये c स्क्वायर में से c कॉमन ले लिया तो पीछे c रह गया, माइनस का साइन, c x में से c कॉमन ले लिया तो पीछे क्या रहा, x माइनस। इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन है तो पीछे क्या रहेगा, c x में से x कॉमन आ गया तो c रह गया, आगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन ले लिया तो पीछे x रह गया। ठीक हो गया। आगे यहाँ पे क्या आएगा, ये y का होल स्क्वायर आएगा, माइनस का साइन, आगे इसको क्या करना है आपने, c माइनस एक्स, ये कॉमन ले लिया, आगे पीछे क्या रह गया आपके पास, c माइनस एक्स, ये इसको ये कट हो गया तो पीछे c रह गया, आगे ये माइनस का साइन आ गया, आगे ये वैल्यू कट हो गई इसके साथ तो पीछे x रह गया। अब ये दोनों वैल्यू सेम थी तो अब आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ये तो y का होल स्क्वायर ऐसे ही आएगा। अब ये दोनों वैल्यूज सेम है ना तो इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर वही फॉर्मूला जो आपने क्वेश्चन में यूज किया था पहले क्वेश्चन में, सेम वही फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, कौन सा था, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार इसे प्लस में लिखना है और एक बार इसे माइनस में लिखना है। ठीक हो गया। अब ये आपके पास a है, ये b है, a की जगह पे आपने y लिख लिया, प्लस का साइन लगा लिया, आगे आप क्या लिखोगे, c माइनस एक्स, ये आपने प्लस में लिख लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, वैल्यूज़ आगे माइनस के बाद दो वैल्यूज़ हैं तो आपने यहाँ पे इसको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप c माइनस एक्स को ब्रैकेट में लिखोगे, ये प्लस में तो लिखो, ब्रैकेट में लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, क्योंकि साइन आंसर ही यही रहेगा। अब यहाँ पे आपके पास इस माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे तो आपने यहाँ पे साइन चेंज करना है। तो ये तो इसी तरह ही आएगा आपके पास y प्लस सी माइनस एक्स, ये तो आंसर आ चुका है आपके पास। अब इसको चेंज करना है, अब क्या आएगा y माइनस सी, इस माइनस के वजह से साइन चेंज होगा, x आएगा, तो ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है स्मार्ट सिलेबस में वो है क्वेश्चन नंबर 8। ये आपके पास है y की पावर 4 प्लस 4, इसको आपने सॉल्व करना है।
तो इसको आपने देखना कि क्वेश्चन उन दो क्वेश्चन से अलग है। उसमें तो आपने तीन वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख लिया था, एक को अलग लिख लिया था, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या है, दो वैल्यूज हैं। इन दोनों के साथ ही आपने करना जो कुछ भी करना, लेकिन फॉर्मूला वही यूज होगा जो कि आपके पास फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अब वो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप देखिए ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, ये y की 2 का परफेक्ट स्क्वायर बनता है, y की 2 का परफेक्ट स्क्वायर। आगे जो 4 है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, अब ये बनता है 2 का परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इससे आगे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए कि आपके पास दो फॉर्मूले हैं। अब आपके पास मैं यहाँ पे दो फॉर्मूले लिख रहा हूँ, तो उसको देख के आपने देखना है कि इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। एक तो सबसे पहले आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। और एक फॉर्मूला आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो फॉर्मूले हैं आपके पास। अब आपके पास देखिए पहली वैल्यू का स्क्वायर दूसरी वैल्यू का स्क्वायर दिया हुआ है, मीन के आपके पास ये दोनों चीजें दी हुई हैं। अब इसकी बेस पे आप ये नहीं बता सकते कि आपके पास ये फॉर्मूला प्लस क्या है या माइनस क्या है। तो इसका बेहतरीन हल आपके पास ये है कि अब आप कंफ्यूजन में है कि आपका ये फॉर्मूला प्लस में का है या माइनस का। तो आपने क्या करना है, पहले आपने इसको एक बार प्लस में लिख लेना है, प्लस 2a की जगह पे आप क्या लिखोगे, y का स्क्वायर, और b की जगह पे आप क्या लिखोगे 2। ये आपने प्लस में लिख लिया। अब इसी को ही माइनस में भी लिख लो, -2 यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर और साथ क्या आएगा 2। ठीक है, मीन के आपने फॉर्मूला तो क्लोज करना था। अब आपको ये नहीं पता कि ये प्लस का फॉर्मूला या माइनस का फॉर्मूला, तो आपने एक बार इसे प्लस में भी लिख लेना और साथ इसे माइनस में भी लिख लेना है। अब इसके बाद जो स्टेप है, ये वाला ये वैल्यू जो है ये प्लस वाली, इसको आपने क्लोज कर लेना, फॉर्मूला बना लेना है इसका। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे जैसे आपके पास था ना फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी आप क्या बनाओगे, y का स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास क्लोज, इसकी क्लोज फॉर्म आ गई है। ये आपके पास है ना a, ये b है, a का स्क्वायर ये आपके पास, b का स्क्वायर ये है, फॉर्मूले का आपके पास 2ab। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करके यहाँ पे से क्लोज कर लिया है। आगे अब यहाँ पे क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आपने, तीनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपने आंसर क्या आता है। यहाँ पे आपके पास देखो कि ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या आंसर आएगा, 4 y का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपके पास ये वही फॉर्म आ गया जो कि आपके पास हर क्वेश्चन में आती थी, पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस ये 2y का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक बार आपने प्लस में लिखना है, एक बार इसको माइनस में लिखना है। तो क्या आएगा यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 2y, ये आपके पास प्लस में आ गया वैल्यू। अब माइनस में कैसे लिखोगे, y का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y, ये आपने माइनस में लिख लिए। ठीक है, इसके ऊपर भी वही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने जो कि पहले क्वेश्चन में आपका यूज किया था। तो इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो वो क्या कह रहा है आपके पास, z की पावर 4 माइनस z की पावर 2 प्लस 16। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास, इसको भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपके पास है ये जो अभी आपने फॉर्मूला लगाया ना, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, यही फॉर्मूला आपने इस क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपने अरेंज करना है इसको, जी को नहीं इकट्ठा रखना, आपने 16 को पहले लेके आना है, यानी कि आपने प्लस वाली वैल्यू को उठा के साइड पे लेके आना है। यहाँ पे क्या आएगा, यह आपके पास आएगा यहाँ पे z की पावर 4 आगे प्लस 16, प्लस वाली वैल्यू को साइड पे लेके आना है, माइनस वाली को साइड पे ले जाना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद आपके पास ये z की पावर 4 था, तो इसका जो आपने स्क्वायर बनाना है तो ये बनेगा z की 2 का स्क्वायर, अब प्लस ये 16 बनेगा 4 का स्क्वायर। अब कंफ्यूजन फिर यहाँ पे आ जाती है कि ये प्लस का फॉर्मूला है कि माइनस का फॉर्मूला। इसमें भी आपने क्या करना है, पिछले क्वेश्चन की तरह इसको एक बार प्लस में लिख लेना है, 2 आगे ये आपके पास a की वैल्यू और ये आपके पास b की वैल्यू है, माइनस में फिर लिख लेना आपने 2 इंटू आपके पास z का स्क्वायर और आगे क्या आएगा 4, और लास्ट में आपने क्या लिख लेना है, z का स्क्वायर। ये z का स्क्वायर ये वाला है, ये z का स्क्वायर ये वाला मैंने लिखा है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं लिखी, कभी आप कंफ्यूज हो कि लो भाई पहले क्वेश्चन में तो आपने लिखा नहीं था कि अब क्वेश्चन में कहाँ से आ गया ये, तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ये आपके पास ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे आपने क्या करना है, अब इसको क्लोज करना है। ये जो फॉर्मूला था आपके पास इसको क्लोज करना है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, a की जगह पे आप लिखोगे यहाँ पे z का स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या लिखोगे 4, ये आपके पास स्क्वायर आ गया।
इसके बाद आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, आपने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास है 2 को 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आंसर आएगा, जी का स्क्वायर साथ ऐसे ही आ जाएगा माइनस जी का स्क्वायर है। इसके बाद आगे अब यहाँ पे ये ऐसे ही आएगा आपके पास जी का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये आपके पास आएगी ऐसे ही जी का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये 3 का स्क्वायर बनता है। अब इसके बाद इसको एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में जी का स्क्वायर प्लस 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 ठीक है, ये प्लस में आ गया। अब माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे जी का स्क्वायर प्लस 4, ये ए की वैल्यू है और ये आपके पास बी की वैल्यू है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। इससे आगे आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास स्मार्ट सिलेबस का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास वो क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसको देखते हैं कि हमने कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आपके पास है 4x की पावर 4, इसके बाद आगे है माइनस 5x की पावर 2 y की पावर 2, अब यहाँ पे आपके पास है प्लस y की पावर 4। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी आपने अरेंज करना है। पहले आप यहाँ पे लिखोगे अरेंज करना है, यानी कि प्लस वाली वैल्यूज को इकट्ठा करना है। 4x की पावर 4 प्लस क्या आएगा यहाँ पे y की पावर 4 माइनस 5x की 2 y की 2, ये आपने वैल्यूज को इकट्ठा कर लिया है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, आपने होल स्क्वायर बनाना है यहाँ पे। अब ये बनेगा 2x की 2 का होल स्क्वायर प्लस ये बनेगा y की 2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी, अब आपके पास वही फॉर्मूला जो आपने पहले दो यानी कि अभी लास्ट में जो किया है और उससे पहले जो किया है। अब आपको ये नहीं पता कि ये वैल्यूज आपके पास जो है प्लस के फॉर्मूले की है कि माइनस के फॉर्मूले की, तो आपने पहले इसको एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 a की जगह पे आपके पास ये आएगा 2x का स्क्वायर और b की जगह पे आपके पास क्या आएगा y की 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद माइनस में भी आपने लिखना है 2, आगे क्या आएगा यहाँ पे 2x का स्क्वायर, आगे यहाँ पे क्या आएगा y का स्क्वायर, आगे माइनस ये जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई थी ये आपने लिखना है यहाँ पे 5x का स्क्वायर y का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपने लिख ली। अब इसको आपने क्या करना है, क्लोज करना है ये प्लस वाले फॉर्मूले को। तो ये बनेगा 2x की 2 प्लस y की 2 का होल स्क्वायर, ये आपके पास a की वैल्यू और ये आपके पास किसकी वैल्यू है b की वैल्यू, इसका होल स्क्वायर बना लिया। माइनस इन तीनों वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 2 2 4, 4x की 2 और y की 2 ऐसे ही आ जाएगा, माइनस आगे क्या आपके पास 5x की 2 y की 2, ये ऐसे ही आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहाँ पे ये ऐसे लिखना है आपने माइनस 9x की 2 y की 2, ये आ गया आपके पास। अब आपने इसको देखना है कि किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ये बनेगा आपके पास 3 का परफेक्ट स्क्वायर, किसका बनेगा मैं यहीं पे नीचे ही कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये तो आपके पास फॉर्मूला था ना, ये ऐसे ही है आपके पास 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसका होल स्क्वायर, ये बनेगा 3xy का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको आपने एक बार प्लस में लिख लेना और एक बार इसको माइनस में लिख लेना, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको प्लस में और एक बार इसको माइनस में लिख लेंगे। कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए कैसे लिखना है। अब आपने यहाँ पे ये आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास है 2x का स्क्वायर प्लस y की पावर 2 प्लस 3xy, ये आपने प्लस में लिख लिया है। अब आगे माइनस में कैसे लिखेंगे इसको, अभी आपके पास आएगा 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 3xy। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये एक्सरसाइज आपकी यहाँ पे ही वाइंड अप हो गई है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन 12 जो है आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था स्मार्ट सिलेबस का। तो इससे आगे इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।